गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक आर सोशल साइंस क्लास। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ फ्रॉम योर जियोग्राफी बुक। इसमें हमने क्या किया था? जो हमारा प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या किया था? हमने किया था मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये जो है वो हम मेजर डोमेन कर चुके हैं। अब लिथोस्फेयर क्या है? एक सॉलिड पोर्शन है जहां हम रहते हैं, वेयर वी आर लिविंग। सॉलिड पोर्शन है, लैंड एरिया है, उसे क्या बोला जाता है? लिथोस्फेयर। जो लैंड मासिस एरिया उसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट। लैंड मासिस एरिया को क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट। एंड वाटर बॉडी को क्या बोला जाता है? ओशियन बेसिन। देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट है? 7। एंड दीज आर सेपरेटेड आर लार्ज बॉडी। ये बड़ी सी लार्ज बॉडी से जो है वो सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्लियर? सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इट कवर अबाउट 1/3 लैंड टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो 1/3 एरिया है वो किसने कवर किया हुआ है? एशिया ने। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस कॉन्टिनेंट से जो है वो पास होती है। ये देखिए क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये अपना ग्लोब है, यानी कि अपनी अर्थ है। और ये सेंटर में क्या है? अपना 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? अपना इक्वेटर है। 0 डिग्री सेंटर से जो क्रॉस कर रही है ग्लोब के, वो क्या है? 0 डिग्री। तो इसमें क्या है कि एशिया में से कौन सी जो है वो निकलती है लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी? सेंटर में क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर का पार्ट कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो इन्होंने बोला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एशिया से जो है वो पास होती है। क्लियर? नेक्स्ट। और जो ये जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम। एशिया जहाँ पर यूरोप से अलग होता है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग होता है, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? अर्ल माउंटेन। क्लियर? और जहाँ पर यूरोप और एशिया की दोनों की लैंड इकट्ठी होती है, दोनों की एक जगह लैंड मिलती है जहाँ पर, उसे बोला जाता है यूरोशिया। यूरोप प्लस एशिया। सेकंड है यूरोप। यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है वो एशिया से बहुत ही छोटा है। एंड द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट एशिया। ये एशिया के वेस्ट में, एशिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन में है। एंड द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट्स। जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडी ऑन द 3 साइड। जो इसकी 3 साइड में क्या है? वाटर बॉडी है। 3 साइड में वाटर बॉडी है यूरोप की। अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। पहले नंबर पर कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका। क्लियर? अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये सेकंड नंबर पर है। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर जो है वो इसके बिल्कुल द इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा है कि जो इक्वेटर है, ये देखिए, ये जो इक्वेटर है, मैंने बताया था 0 डिग्री, ये जो इक्वेटर है पूरी की पूरी अफ्रीका जो जो कॉन्टिनेंट है इसके सेंटर में से जो है वो रन करती है। यानी कि अफ्रीका के सेंटर में से कौन सी रन करती है? इक्वेटर। मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के मिडल से निकलती है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। इसका बड़ा सा हिस्सा जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में लाई है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस। और इसके अलावा इसमें से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों जो है वो यहाँ से रन करती हैं। सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का जो सबसे गर्म डेजर्ट है, जो गर्म जगह है, जो रेतीली जगह है, सैंड है जहाँ पर, वो कहाँ पर है? उसका क्या नाम है? सहारा डेजर्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। क्लियर? एंड द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या है? ओशियन और सी है। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू द अफ्रीका। वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी रिवर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कहाँ से निकलती, कहाँ रन करती है, कहाँ फ्लो करती है? अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है। क्लियर स्टूडेंट? एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस
द मैप ऑफ अफ्रीका। इन्होंने कहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने पहले तुम्हें बताया था कि जो इक्वेटर है वो तो इसके सेंटर में से निकलती है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कहाँ से निकलती हैं? ये साउथ अफ्रीका में से जो है वो पास होती हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो एरिया है इसके बीच में है। क्लियर। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का जो है वो थर्ड कॉन्टिनेंट है, बड़ा, तीसरे नंबर पर है ये। इट लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप। ये साउथ अमेरिका से लिंक है, एक नैरो स्ट्रीम है जिसका क्या स्ट्रिप है, जिसे किस नाम से जानते हैं? स्थूथमिस ऑफ पनामा। स्थूथमस ऑफ पनामा जो एक जगह है जहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो एक दूसरे से मिलते हैं, एक नैरो स्ट्रिप है, एक पतली सी स्ट्रिप के जरिए ये जो है वो मिलते हैं। द कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। वेस्टर्न, ये कॉन्टिनेंट जो है वो नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। एंड 3 ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट को 3 ओशियंस ने जो है वो सराउंड किया हुआ है। क्लियर। साउथ अमेरिका, नेक्स्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो स्टूडेंट सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। विच टू सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। और इन्होंने पूछा है कि इसके ईस्ट और वेस्ट में कौन से 2 ओशन हैं जो इसको सराउंड किए हुए हैं। द इंडियंस वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है, रेंज का मतलब होता है, देखिए माउंटेन इस तरह से होते हैं स्टूडेंट, इस तरह से बने होते हैं माउंटेन, इस तरह से। तो कहते हैं कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। और उसका नाम क्या है? एंडेज। क्या नाम है उसका? एंडेज। क्लियर। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। और साउथ अमेरिका के अंदर भी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, उसका क्या नाम है? अमेजन भी। क्या नाम है? अमेजन रिवर। क्या नाम है उसका? अमेजन रिवर। ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये छोटा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ सराउंडेड ऑन द ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। इसको चारों तरफ से जो है वो ओशियन और सी ने जो है वो सराउंड किया हुआ है। मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर बॉडी है। तो जिसके चारों तरफ वाटर बॉडी होती है उसे क्या बोला जाता है? आइलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? आइलैंड। जिसके चारों तरफ पानी हो, अब इसके चारों तरफ पानी है, इसे क्या बोलेंगे? आइलैंड। तो इसी रीजन से इसको क्या बोला जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। क्लियर। लास्ट इज अंटार्कटिका, कंप्लीटली लाई इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अंटार्कटिका जो है वो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है। एंड द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और जो साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में लाइव करता है। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोल रीजन। ये साउथ पोल, ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, अपनी ग्लोब है और ये क्या है? पोल है अपना, नॉर्थ पोल बोलते हैं, 90 डिग्री पर होता है पोल, ठीक है। और ये साउथ पोल है और ये बीच में से इक्वेटर निकलती है। तो ये अंटार्कटिका कहाँ पर लोकेटेड है? अंटार्कटिका कहाँ लोकेटेड है? पोलर रीजन। यानी कि ये जो पोलर रीजन है, ये साउथ पोल है, तो अंटार्कटिका जो है वो यहाँ पर लाई करता है। क्लियर। अंटार्कटिका कहाँ पर लाई करता है? पोलर रीजन में, साउथ पोल का जो एरिया है वहाँ पर लाई करता है। क्लियर हुआ अब आपको? As it is located in South Pole region and it is permanently covered with thick ice thick ice sheet। और इसमें जो है वो ये एक थिक आइस शीट से ढका होता है, यानी कि यहाँ पर हमेशा ही जो है वो बर्फ़ जो है वो बनी रहती है। बर्फ़ की जो शीट है यहाँ पर क्यों बनी रहती है ये देखिए मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। ये इक्वेटर है और ये सन है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऊपर का जो हिस्सा है मिडल पार्ट, और इसके बाद ये पोलर एरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सन जो है वो जहाँ पर सन सीधा होगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो थोड़ी तिरछी स्लाइड
तिरछी हो गई। और यहाँ पे सनरेज बिल्कुल ही नहीं पहुँच रही, बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही। तो इसके कारण जहाँ पे सनरेज नहीं जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कोल्ड होगा, कम होगा। और इसी कारण यहाँ पे जो सूरज की जो रेज हैं, सनरेज हैं, यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती। इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और परमानेंटली यहाँ पर बर्फ़ जमा होती है। इन एरिया में जो है वो परमानेंटली जो है वो आइस जो है वो जमी होती है, और इसको क्या बोला जाता है, अंटार्कटिका। क्लियर। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं होती। यहाँ पे ह्यूमन यानी कि ह्यूमंस भी नहीं रहते, लोग, घर नहीं है, लोगों सिटी नहीं है, लोग नहीं रहते यहाँ पर। मैनी कंट्री हैव रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका, इसीलिए यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। तो बहुत सारे कंट्री ने जो है वो स्पेस के ऊपर रिसर्च करने के लिए, स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए यहाँ पर अपने स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश किए हैं। और इंडिया का भी जो है वो अपना रिसर्च सेंटर है, और उस रिसर्च सेंटर का नेम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया ने भी जो है वो अंटार्कटिका में अपना रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर जो है वो इंडिया के साइंटिस्ट हैं जो कि जाते हैं, या फिर कोई रिसर्च सेंटर है जिससे ये अपने स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। क्लियर स्टूडेंट।